एसएससी बेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी तरह की कंपटीशन लेवल की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी रीजनिंग के प्रश्न बताए जाएंगे आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक प्रश्न पासा का दिख रहा है, पर केवल यहाँ पासा का ही प्रश्न नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है कि जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 4 परिणाम दिए गए हैं, एक ही पासे के हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत होगी। आपको 3 के विपरीत बताना है कि 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है और यहाँ पे भी आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। इनका विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी 3 के विपरीत होगा यानी 3 के दूसरे वाले हिस्से पर कौन सा अंक रहेगा, तो जो भी अंक होगा वो अंक 3 के साथ दिखाई नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस 3 के साथ 1 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, तो 1 और 6 ये आपका 3 का विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि बगल में है तो 3 का विपरीत कैसे होगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए तो आपका वैसे भी सही नहीं है और डी भी आपका सही नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 के साथ आपको यहाँ पर 2 भी दिखाई दे रहा है और 6 भी, तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन में तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, बस बचता है 4 और 5। और यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 3 के साथ आपको 5 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो 1 तो यहाँ कट ही गया है और यहाँ 5 दिख रहा है, तो ये भी आपका विपरीत नहीं होगा। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर बी है आपका जो 3 के विपरीत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है यदि शब्द GATHER के प्रत्येक वर्ड को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्डों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कितने वर्ड ऐसे होंगे जो बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बायां साइड और ये हो जाएगा दायां साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किए जाए। इसे देखिए किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पे इधर के जितने भी अंक हैं मतलब अक्षर हैं इनको हम इधर से लिखेंगे दाहिने साइड से, पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे आर की जगह क्या लिखा जाएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, तो आपको ए यहाँ पर दिख रहा है तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे जो कि आर के स्थान पे मानेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर जो है ए के बाद क्या आता है बी, लेकिन बी तो दिख नहीं रहा है कहीं इसमें। उसके बाद सी आता है, वो भी नहीं है। उसके बाद डी, वो भी नहीं है। डी के बाद क्या आता है ई, तो ई आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा ई, दूसरे नंबर पर ई हो जाएगा। ई के बाद एफ आता है, एफ जी, इसके बाद जी आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा जी। फिर जी के बाद क्या आता है एच आता है, तो एच आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि टी के स्थान पर रहेगा। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर इसके बाद रहेगा ए की जगह पे और आर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पे आर लिख देंगे। आर एस टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो किसका जगह नहीं बदला, ई का जगह नहीं बदला है। तो यहाँ पर कहा था ना कितने वर्डों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो एक वर्ड ऐसा है ई जो कि बदला नहीं, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया और ये उसका जवाब है। क्वेश्चन को देखना ध्यान से और आपको जवाब देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 रेखा है, यहाँ पर 2 के साथ एक और रेखा आ गया है मतलब 3 रेखा, और इसमें कितनी रेखाएं हैं तो 4 रेखाएं हैं। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो पहले 2 रेखा, फिर बाद में 3 रेखा, फिर यहाँ पे 4 रेखा, तो यहाँ पर होना चाहिए 5 रेखा। तो 5 रेखा आपको किस आकृति में दिख रहा है, तो आपको अगर देखना है यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये आकृति आपका यहाँ पर जाएगा, तो हमारा बी यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखना है, ये प्रश्न आकृति है और ये जवाब, तो आपको ध्यान से देखना है और इसका जवाब देना है। कैसे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ठीक है। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए किस तरह से ये त्रिभुज बनाए गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो मान लीजिए ऊपर वाला ये जो सिरा है देखिए ये इधर चला आया है, ठीक है। तो त्रिभुज को इस दिशा में घुमाया गया है। फिर ये वाला सिरा नीचे आ गया है, यानी फिर से एक बार और ऐसे घुमा दिया गया इसी दिशा में,
तो एक बार फिर से हम घुमाएंगे तो ये वाला सिरा हमारा कहाँ आएगा, इधर कुछ इस टाइप से बन जाएगा और ये बीच में बिंदी रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन तीसरा आपका दिख रहा है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको, इससे आकृति बना है, ये बना है और ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लिया है कि क्या सही होगा इसमें। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको गोला यहाँ पे एक दिख रहा है वृत्त। ठीक है, एक वृत्त यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये वृत्त नीचे चला आया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, यानी कि इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, इस टाइप। ठीक है, गोले को पहले गोला यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया तो देखिए ये बना, फिर यहाँ जब आया तो ये बना, फिर ये गोला यहाँ जाएगा तो ये बनेगा। अब कहाँ जाएगा, तो फिर से वो यहीं पे आ जाएगा। तो इस कोने पर कहाँ आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस कोने पर देख रहे हैं आप। चौथा वाले ऑप्शन में इस कोने पर दिया, बाकी तीनों के ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। अब ऐसे चलेंगे हम, तो चौथा वाला भी हमको सही लग रहा है। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा क्रॉस का चिन्ह दिया है, ये वाला कैसे चल रहा है। तो ये देखिए ऊपर गया, पहले यहाँ था ना, फिर यहाँ ऊपर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये पहले यहाँ है तो यहाँ से फिर यहाँ जाएगा क्रॉस, देखिए यहाँ मिला, फिर तब इधर आना चाहिए तो देखिए यहाँ आ गया, फिर यहाँ आना चाहिए तो यहाँ देखिए आ गया, और फिर से इसी पे आ जाना चाहिए तो यहाँ पर फिर से आ जाना चाहिए इसी पर। तो इस किनारे पे आपको देखिए यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमें यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपको ये आपको तीर दिख रहा है, तीर का दिशा यहाँ पे क्वेश्चन वाचक है। ठीक है, देखिए तीर पहले यहाँ पे तिरछा है, फिर इस तीर को सीधा कर दिया गया है और फिर इधर सीधा हो गया है। ठीक है, तो देखिए पहले तिरछा था, तिरछा से एक बार सीधा किया गया, तो सीधा से फिर एक बार ऐसे तिरछा होगा और तिरछा से तब आपका पूरा सीधा होगा। तो इस तरह से आपको देखिए ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों क्या करना है, आपको ध्यान से केवल देखना है और तर्क करना है सब चीज़ों को। यहाँ पर देखिए क्या तर्क है, आप इसको देखिए, इसको देखिए और फिर इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या है, इस त्रिभुज को उठा के यहाँ पे कर दिया गया, तो देखिए बन गया। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इस गोले को उठाकर यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पर आपका ऐसे क्रॉस हो जाएगा और ये गोला यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। तो ऐसे कहाँ दिख रहा है, देखिए आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। बाकी सभी में गोले नीचे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आपका सही है। देखिए ये जो आपका दिख रहा है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे पेंट थोड़ा सा भरा हुआ है, ये नीचे आ गया है, मतलब क्या इसको ऐसे नीचे कर दिया गया है। ठीक है, यानी इसको घुमा करके नीचे कर दिया गया, इस टाइप से घुमाया गया तो ये हमारा मिल गया। तो इसका मतलब है फिर से अगर इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका इधर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखिए 2 ऑप्शन में आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन में आपको ऊपर दिख रहा है। अब इसमें सही कौन है, तो वो तय करेगा ये छोटा वाला गोली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इसका सिरा ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, कैसे हुआ, इसका मतलब इसको ऐसे ऊपर ले जाया गया है और रोक दिया गया है। तो इस तरह से आकृति हमारा बन जाएगा। तो एक बार इसको यहाँ तक लाएंगे, रोक देंगे तो ऐसा बनेगा, और फिर से एक बार लाएंगे तो ये तीर जो है, यानी इसको फिर से एक बार और नचा देंगे तो वो देखिए इस टाइप से बन जाएगा, है ना। और फिर से इसको एक बार और नचाएंगे तो वो किस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, आप देख के पहचान सकते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से और यहाँ से फिर क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन वाचक जगह पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए 3 लकीर इधर भी है और 3 लकीर इधर भी है, पर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए 1 लकीर गायब हो गया है। ठीक है, यहाँ से 1 लकीर गायब है, इधर 2 ही लकीर है, और फिर से 1 लकीर गायब कर दिया। तो फिर से इस लकीर को जब गायब कर देंगे तो कोई लकीर यहाँ नहीं बचेगा। तो आप देखिए कि इसमें कोई लकीर नहीं है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चौथे ऑप्शन में, यहाँ पे कोई लकीर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में,
आपको आकृति देखना है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन वाचक है और उसका जवाब यहाँ पे छिपा है, क्या आएगा यहाँ पे बताइए। देखना, आपको ढूंढना है, कोशिश करिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, वीडियो को रोक करके कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एक ही दिशा दिख रहा है दोनों में, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक ही दिशा में ये दोनों हैं, यानी हमारा कहने का मतलब है ये भी इसी दिशा में है तो ये भी इसी दिशा में है, लेकिन ये दोनों विपरीत है। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में है, तो और यहाँ भी ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में है। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये दोनों एक दिशा में हैं पर ये दोनों विपरीत हैं, उल्टा। यानी इन तीनों आकृति में हमें एक संबंध दिखाई दे रहा है कि जो बाहर के चाप लगाए गए हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक ही दिशा में दिख रहे हैं। तो आप इन दोनों को एक दिशा में देखेंगे, फिर यहाँ इन दोनों को और इन दोनों को और यहाँ पर इन दोनों को। तो अब आपको इस चारों ऑप्शन में देखना है कहाँ ऐसे एक ही दिशा में ये चाप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इधर देखिए दोनों एक दिशा में हैं और ये दोनों देखिएगा तो एक दिशा में है, पर यहाँ देखिए तो उल्टा है और यहाँ पर भी देखिए उल्टा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रहा है आपको प्रश्न, कैसे क्या हुआ है और यहाँ पर क्या आएगा इन सभी ऑप्शन में से। ध्यान से देखना है, पहले इससे आपको ये मिलाना है, फिर इससे ये मिलाना है, फिर इससे ये मिलाना है, तो आपका जवाब यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका सी है, पर यहाँ देखिए दूसरे में सी ऊपर चला गया है, ठीक है। और ये जो ओ था ये बीच में चला आया और ये जो त्रिभुज था वो इधर चला आया। यानी कि मतलब क्या है, ये गया सी की जगह, ये सी जो है सी गया ओ की जगह, तो ओ आ गया त्रिभुज की जगह। देखिए यहाँ पे सी है ना, तो जब सी ओ के पास गया तो ओ देखिए आ गया त्रिभुज की जगह, यहाँ पे जो त्रिभुज है, और त्रिभुज चला आया देखिए यहाँ पे सी के पास, यहाँ सी है तो इस कोने पे ही आ गया। यानी कि ये कुछ इस टाइप से ऐसे गति कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ही बार बार गति कराना है, फिर यहाँ पर भी ऐसे 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 गति करा दीजिए। तो देखिए त्रिभुज यहाँ जाएगा, यहाँ त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कहा ना, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये त्रिभुज ऊपर जाएगा, देखिए दिख रहा है, और ये सी बीच में आएगा और ये ओ इधर चला आएगा, क्योंकि आपको गति ऐसे ऐसे और ऐसे कराना है। तो चलिए ऐसे कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला पकड़ लीजिए, तो होगा क्या, सी यहाँ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा और ये ओ बीच में आएगा और ये त्रिभुज इस कोने पर आ जाएगा। ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, त्रिभुज सी ओ। तो त्रिभुज सी ओ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, और आपको कहाँ दिख रहा है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है, दो जगह। तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में सही कौन है, पहला और तीसरा में कौन सही है, इसके लिए देखिए ये जो छोटा वाला आपका लकीर बना है इससे पता चलेगा। देखिए यह एक बार ऊपर है, इसका जो सिरा है, फिर यह नीचे हो गया, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, तो आपको दिखाई दे रहा है पहला वाला ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। आपको पहले वाले ऑप्शन में इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखना है, ये आपका प्रश्नाकृति है और ये आपका उत्तर, तो आपको जवाब देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब आप ढूंढ पाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4, और इसमें कितनी भुजा है, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो 4 भुजा वाला होगा वही सही होगा। तो 4 भुजा को कहाँ दिख रहा है, आपको केवल इसमें 4 भुजा दिख रहा है। कैसे, देखिए एक ये हो गया और ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से ये वाला सी ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए एक मिरर वाला क्वेश्चन है, ये एक्स वाई यहाँ पे मिरर लगाया गया है। तो इस आकृति के अगर इस साइड में कोई दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए ये वाला जो सिरा है ना वो यहीं पे बनेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ बनेगा और ये वाला यहाँ बनेगा। आपको बस ऐसे ही देखना है, इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। तो इस टाइप से आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाला यहीं पर इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर देखिएगा 4 में चौथे ऑप्शन में तो आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए इधर ही दिख रहा है और इधर वाला इधर ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको क्या करना है, देखिए ये वाला इधर दिखेगा और ये वाला इधर ही दिखेगा, ठीक है, यहीं पे दिखेगा।
तो लेकिन ये वाला जो ऊपरी सिरा है ये वाला आ जाएगा यहाँ पर नीचे। तो ये ऊपरी सिरा नीचे कहाँ दिख रहा है? तो देखिए आपको ऑप्शन 1 में तो दिख रहा है, परंतु इस साइड में आपको यही रंगीन वाला दिखना चाहिए, पर यहाँ पर देखिए सादा वाला आ गया, जो कि सादा वाला इस साइड में है, तो इधर होना चाहिए था। तो ऐसा कहाँ है? आपको ऐसा देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जैसे सिरा इसका है वैसे सिरा यहाँ भी नीचे है, पर ये वाला सादा इधर है तो इधर सादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। हमें आशा है आपको जितना भी यहाँ पे प्रश्न बताए गए सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।